हेलो बच्चों, आज लेकर के मैं आया हूँ एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन आयंस। मीन्स किसी भी आयन में हम लोग कैसे उस आयन का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर पता कर सकते हैं। हमको क्या क्या पता करना है? इलेक्ट्रॉन पता करना है कि उस आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है, उसमें प्रोटॉन पता करना है कि उसमें प्रोटॉन कितना है, उसमें पता करना है न्यूट्रॉन कितना है। ये सब बातें हमको पता करना है किसी आयन्स में। तो ये चीज़ हमको जानने से पहले सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आयन्स क्या होता है। ठीक है, तो आयन्स हमारे मेनली तुम्हारा क्या होता है, दो तरह का आयन्स होता है। एक होता है एनायंस और दूसरा क्या होता है, कैटायंस। ठीक है, दो तरह का आयन्स होता है, एक होता है एनायंस और दूसरा क्या होता है, कैटायंस। एनायंस मीन्स नेगेटिव चार्ज, कैटायंस मीन्स पॉजिटिव चार्ज। अब बात करना है कि ये नेगेटिव चार्ज एनायंस मतलब क्या हुआ और ये पॉजिटिव चार्ज कैटायन मतलब क्या हो गया। नेगेटिव चार्ज मतलब कोई भी, मान लो कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, सपोज हमारे पास एक्स एलिमेंट है, उसके ऊपर में यदि कोई एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक एलिमेंट पर यदि नेगेटिव चार्ज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनायन। यदि कोई एक एलिमेंट एक्स है, यदि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैटायन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटायन बोलते हैं। तो रहा बात एनायन का और कैटायन का, तो एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज, कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। और ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या हुआ, ये जानना हमको। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि उस एलिमेंट का, जैसे हमारे एक्स एलिमेंट है, उस एलिमेंट का न्यूट्रल में जितने भी इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी प्रेजेंट होगा उसके सब सेलों में, उससे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज मीन्स एक नेगेटिव चार्ज मीन्स एक इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल्स के लिए मैं बात करूँ तो सपोज कि हम एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन। जैसे फ्लोरीन का आप लोग को एटॉमिक नंबर पता ही होगा, 9 होता है। यदि नहीं पता है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फर्स्ट सेल में 2 होगा, सेकेंड सेल में कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7। तो टोटल हमारे कितना हो गया, 2 7 9 हो गया। तो फर्स्ट सेल में कितना हमारा, के सेल में, के सेल में 2 और एल सेल में कितना है हमारा, 7। अब ये नेगेटिव चार्ज यदि मैं फ्लोरीन के ऊपर में लगा दूँ इस जगह, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड होना होगा। फर्स्ट के सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, बट एल जो सेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले था, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज मीन्स जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट है उसमें जितने भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये रहा मेरा बात। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे इससे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऑलरेडी हमारे पास 9 होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो भी क्या होगा, 9 होगा। ठीक, लेकिन जब एक नेगेटिव चार्ज हम लोग पुट करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। क्या कर लेता है वो, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन होना मतलब 10 नेगेटिव चार्ज होना। और प्रोटॉन का नंबर कितना है हमारे पास, 9। 9 प्रोटॉन मीन्स 9 पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे कितना है, 9 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कितना है, 10 पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो 9 10 की यदि बात किया जाए तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में, इसके कंपैरिजन में हमारा नेगेटिव चार्ज क्या है, एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, 1 नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। इसलिए हम लोग फ्लोरीन के ऊपर में
एक माइनस चार्ज देते हैं। यदि कोई भी एलिमेंट मान लो कि एक्स एलिमेंट होता है, यदि वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो हम लोग उसमें क्या लिखेंगे 2 माइनस। यदि कोई एक एक्स एलिमेंट है 3 इलेक्ट्रॉन से ऐड हो जाए तो क्या लिखेंगे 3 माइनस, ऐसे सो ऑन। तो ये नेगेटिव चार्ज मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक, यदि हमसे पूछ दिया जाए कि बताइए क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो क्लोरीन का आप पहले सिर्फ सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना होगा 2 8 एंड 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका 2 8 एंड 7 होगा। अब यहाँ पे यदि मैं बात कर दूँ Cl माइनस का, यदि माइनस है इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या हो जाएगा 2 8। अब इस 7 में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, तो कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 8। तो यदि तुमसे पूछ दिया जाए कि Cl माइनस में इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा हमारा 2 8 10 और 10 ऐड 8 8 कितना हो गया टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। यदि तुमसे पूछ दिया जाए प्रोटॉन कितना होगा, तो प्रोटॉन हमारा क्या होगा, जितना प्रोटॉन हमारा ऑलरेडी न्यूट्रल एटम में प्रेजेंट होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, क्योंकि प्रोटॉन कोई भी एटम का चेंज नहीं होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन से। पूछा जाएगा न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन भी हमारा उतना ही होगा जितना हमारा पहले न्यूट्रल कंडीशन में प्रेजेंट था। अब रहा बात कि न्यूट्रॉन कितना प्रेजेंट था, कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके पास हमारा एक फार्मूला होता है। इसको फाइंड करने के लिए होता है A माइनस पी। A माइनस पी क्या है, A है तुम्हारा क्या, ये है हमारा मास नंबर, और P क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मास नंबर हमारा क्लोरीन का क्या होता है 35.5 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है कितना 17 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 18.5। तो ये गया न्यूट्रॉन, ये हो गया हमारा प्रोटॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। इस तरह से किसी भी हम लोग आयंस का मेनली हम लोग बात करें यहाँ पे एनायंस का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अभी हम लोग बात करें सिमिलरली किसका कैटायंस का, तो हम लोग कैटायन में देखेंगे। ठीक है, कैटायंस की यदि बात करें तो कैटायन से हम लोग कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे क्या है मेटल एक्स। ठीक है, हमारा क्या है मेटल एक्स है। तो कैसे पता चलेगा इसमें कि कैसे निकलेगा इसमें, तो देखो इसके लिए करना होगा हमको कोई भी एक एग्जांपल। इसके लिए कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास क्या है सोडियम है, क्या है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 है इसका। यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो क्या लिखेंगे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 एंड 1। कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका 2 8 1। क्लियर है। चलो अब यदि हम तुमसे बोल दिया जाए Na प्लस है, इसका लिख के दिखाओ। अब इसका प्लस मतलब क्या आता है कि ध्यान से देखो, प्लस मतलब एक जितना भी नंबर ऑफ प्लस किसी भी न्यूट्रल मेटल के ऊपर यदि हम लगा दें उसका मतलब ये होता है कि उतना ही इलेक्ट्रॉन उस एटम से रिमूव हो चुका है, उससे जा चुका है उतना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना प्लस है, एक प्लस है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसका क्या हो गया चला गया। तो ये जो बाहर में इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहा था ये वाला 1, वो क्या करेंगे रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास कितना बचेगा 2 बचेगा और 8 बचेगा। इसी तरह हम इसको किसी और तरीके से भी समझा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यदि ये सोडियम है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा इलेक्ट्रॉन 11 है। 11 मतलब 11 नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन भी हमारे पास कितना है 11 प्रोटॉन मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है ध्यान से देखना, जब इलेक्ट्रॉन ये किसी को लूज करेगा, जैसे इसका वैलेंस शेल में आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 281, जब ये लूज करेगा, ठीक है, जैसे ये लूज करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे वो लूज कर देगा
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा हमारा 10। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ मेरे पास कितना है 10 नेगेटिव चार्ज है। यहाँ हमारे पास कितना प्रोटॉन था, पॉजिटिव चार्ज कितना था 11। अब दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो हमारे पास जो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन वो क्या है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में एक ज़्यादा है, और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए जब भी हम लोग कोई कैटायन लिखते हैं यहाँ पे ऐसे देखो, ठीक है, ये जो कैटायन लिखे हैं यानी प्लस, यहाँ जो +1 चार्ज जो आया है ये प्लस चार्ज वो इसलिए आया है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन एक ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी बार का भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं। अब रहा बात प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। नंबर ऑफ प्रोटॉन यदि 11 है सोडियम का तो वो 11 ही रहेगा। यदि इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सेम फार्मूला से। क्या था फार्मूला, A-P। ये तुम्हारे पास कितना है, ये हमारा इसका मास नंबर होता है सोडियम का 23। पी कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। क्या आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलता है 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 11, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 10। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कैटायन का या एनायन का हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है और कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो इसमें को किस किस टाइप का और आयंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। 9 क्लास के बच्चों के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है, वो सारा बातें हम लोग कर लेते हैं। जैसे हमारे पास सपोज क्या आ सकता है कि P3- का फॉस्फाइड आयन इसका नाम होता है। क्या नाम होता है इसका, फॉस्फाइड आयन। बोल सकता है कि नाइट्राइड आयन का, ठीक है, वो हमारे बन सकता है कि एल्युमिनियम आयन का, ठीक, मैग्नीशियम आयन का Mg2+। ये सब आपको याद होना चाहिए कि किस आयन में कितना चार्ज होता है, ठीक है। ऐसा पूछ सकता है कि ऑक्साइड आयन का। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिससे कि हम आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, वीडियो को पॉज कीजिए और सारा क्वेश्चंस बनाइए, सारा सॉल्व कीजिए, इलेक्ट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर पता कीजिए। चलिए इसमें से एक हम कर देते हैं, जिसमें से फॉस्फाइड आयन का बात करते हैं हम लोग। एक कर लेते हैं किसका, फॉस्फाइड आयन का। तो फॉस्फाइड आयंस सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 15। 15 यदि सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कितना हो जाएगा 2, 8 एंड 5। बट देयर यहाँ पे क्या है, देयर आर 3 नेगेटिव चार्ज। 3 नेगेटिव चार्ज मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो P3- में क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा 2, 8। अब इस 5 में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो गया। तो ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना हो जाएगा 2, 8, 10, और 10 + 8 कितना हो गया मेरा 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होता है, जितना प्रोटॉन न्यूट्रल कंडीशन में उतना ही होगा। न्यूट्रॉन फिर से वैसे ही निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकाल सकते हैं, A-P करके। ये कितना है, इसका मास नंबर जो होता है फॉस्फोरस का होता है हमारा कितना 31, और प्रोटॉन का नंबर जो है हमारा वो है 15। सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा 16। तो हमारे पास न्यूट्रॉन आया 16, प्रोटॉन आया 15 और इलेक्ट्रॉन आया 18। ऐसे करके हम लोग फॉस्फाइड आयन का क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऐसे आप सभी जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ दिए हैं, इस कौन कौन सा, नाइट्राइड आयन, एल्युमिनियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ऑक्साइड आयन, और कुछ कर लें बातें तो हम लोग लिख सकते हैं आपका सोडियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। यदि हम बात करें सिलिकॉन का तो क्या हो सकता है, सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। कुछ आपका ये न्यूट्रल कंडीशन में है तो इसका भी आप पता कर सकते हैं।
तो अब बाकी सारा क्वेश्चंस और क्या क्या आ सकता है एग्ज़ाम में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो सब वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे। थैंक यू।